उम्मीद है सब दोस्त सब अहबाब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा जी, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ जो मेरा थोड़ा बहुत नॉलेज है जॉब मार्केट का, या यहाँ पे जॉब कैसे आप हंट कर सकते हैं न्यूज़ीलैंड में। क्योंकि काफ़ी सारे दोस्त जो हैं वो पाकिस्तान से या गल्फ़ रीजन से भी पूछते रहते हैं, तो मैंने कहा मैं एक ही बारी एक वीडियो बना देता हूँ जिसमें हर चीज़ एक्सप्लेन कर दूँगा। क्योंकि आजकल जो जॉब है ख़ास तौर पे जो ये वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं या वो कंट्रीज़ जो कि पीआर दे रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट उनकी कोशिश होती है कि हम ऐसे लोगों को अपने पास बुलाएं और जॉब दें जिनके पास अच्छी क्वालिफ़िकेशन है और जिनके पास अच्छा एक्सपीरियंस है, ताकि वो उनकी इकॉनमी में वैल्यू ऐड कर सकें, उनके कंट्री में कंट्रीब्यूशन कर सकें। वरना उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है कि मैट्रिक या एफ़ए पास अनएक्सपीरियंस्ड लोगों को बुला के यहाँ पे अपने पास ट्रेन करें। यहाँ पे उनके पास बहुत अपनी यूथ बहुत होती है, तो दे आर लुकिंग फॉर रियल वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड क्वालिफ़िकेशन। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जब आप देखना चाहते हैं कि आप यहाँ आ सकते हैं कि नहीं आ सकते, तो पहली है ये वेबसाइट। अगर आप लेफ़्ट कॉर्नर में देखें careers.govt.nz, यहाँ पे आपको पता चलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं टाइप करता हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। वैसे तो मैं टीचिंग का करता, लेकिन लोग कहेंगे कि यार ख़ुद टीचर है तो हर वक्त टीचिंग का ही लेके बैठ जाता, तो लेट्स टाइप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। अच्छा, अब ये देखें, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आ गया। नीचे और भी बहुत सारी, तो जो भी आपका प्रोफेशन है वो यहाँ इस वेबसाइट में सर्च करें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इंटरेस्टेड हूँ इस वक्त इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के बारे में जानने के लिए। तो जैसे ही आप यहाँ आएंगे, सबसे पहली चीज़ आपने ये देखनी है कि जो इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का ये पुअर, एवरेज और गुड का आपको नज़र आ रहा है ग्राफ, इसमें अगर आपकी जो जॉब है, जो आपका प्रोफेशन है जिसके लिए आप मूव करना चाह रहे हो यहाँ, अगर वो यहाँ पे गुड कैटेगरी में आ रहा है, तो इट मीन्स कि उसकी यहाँ हाई डिमांड है, उसकी यहाँ लोगों की शॉर्टेज है और वो ग्रीन लिस्ट में है। लेफ़्ट पे अगर आप देखें, आपको एवरेज सैलरी भी नज़र आ रही है। इस पूरे पेज को आपने घोल के पी जाना है। इसमें सारी रिक्वायरमेंट्स, क्या रिक्वायरमेंट जॉब की हैं, क्या रिक्वायरमेंट एक्सपीरियंस की हैं, मतलब आपके प्रोफेशन से रिलेटेड, जैसे ये कोई रजिस्ट्रेशन आपको चाहिए, कुछ भी है, ये वेबसाइट आपको आपके प्रोफेशन के हवाले से फ़र्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन देगी। अब अगर आपका प्रोफेशन यहाँ पे गुड में है, विच मीन्स ये ग्रीन लिस्ट में है, इसको ग्रीन लिस्ट प्रोफेशन कहते हैं, तो फिर हम चल सकते हैं सेकंड चीज़ की तरफ, जो कि है ग्रीन लिस्ट रोल्स। ठीक है, अब अगर आप श्योर नहीं हैं कि आपका शॉर्टेज में है या नहीं है, तो आप यहाँ भी टाइप करके, मैं क्या करूँगा, मैं इन सारी वेबसाइट के लिंक्स भी दे दूँगा पोस्ट में जो वीडियो की है। तो या अगर आप चाहें तो हो सकता है व्हाट्सएप स्टेटस में आपको मुश्किल हो, आप गूगल पे सर्च करेंगे कैरियर गवर्नमेंट न्यूजीलैंड, तो आपको ये पेज मिल जाएगा। अगर आप सर्च करेंगे ग्रीन लिस्ट रोल्स न्यूजीलैंड गूगल में, तो आपको ये वाला लिंक भी मिल जाएगा। अब यहाँ पे नीचे आके मैं फॉर एग्ज़ाम्पल जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हमने वहाँ देखा है, उसको अगर मैं यहाँ टाइप करूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और हम उसको यहाँ सर्च करें, ये देखें जी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर टीयर 1। अच्छा, अब ग्रीन लिस्ट में जो कि अगर मैं यहाँ दिखाऊं, गुड जो है प्रोफेशन, जो कि गुड की कैटेगरी में है, उसको ग्रीन लिस्ट प्रोफेशन कहते हैं। तो उसके दो टीयर्स हैं, टीयर 1 एंड टीयर 2। अगर वो टीयर 1 में है तो इसका मतलब है कि आप डायरेक्ट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, तीन चीज़ें हैं जिसमें लोग कंफ्यूज होते हैं। पहली है वर्क वीज़ा। मैं इस वक्त यहाँ पे वर्क वीज़ा पे हूँ जो 5 साल का है, उसको मैं कन्वर्ट करवाऊँगा पहले रेजिडेंसी में, फिर 2 साल मैं रेजिडेंसी पे यहाँ रहूँगा, फिर उसके बाद मैं उसको कन्वर्ट करवाऊँगा पीआर में, फिर पीआर में 5 साल में से 3.5 साल आपको यहाँ रहना है, फिर उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं नेशनैलिटी के लिए। खैर वो लंबी कहानी है, फ़िलहाल इस पे आते हैं। तो अगर आपका प्रोफेशन टीयर 1 में है, तो आपको वर्क वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं और आप डायरेक्टली रेजिडेंसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं अपने होम कंट्री में बैठे हुए। न्यूजीलैंड में आने की ज़रूरत नहीं है।
लेकिन अगर आपका टीयर 2 प्रोफेशन है, जैसे जब मैं आया था उस वक्त टीचिंग टीयर 2 में था, अब सेकेंडरी टीचर टीयर 1 में आ गया है, तो टीयर 2 का मतलब था कि मुझे कम से कम 2 साल यहाँ आके जॉब करनी है अपने प्रोफेशन में, और उसके बाद मैं रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। तो 5 साल का वर्क वीज़ा मुझे मिला, उसमें से 2 साल बाद मैं रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। लेकिन जैसे मैंने कहा, अब टीचिंग भी टीयर 1 में मूव हो गया है, तो अब मैं डायरेक्ट रेजिडेंसी के लिए जल्दी इंशाल्लाह अप्लाई कर दूंगा। तो ये कॉन्सेप्ट है ग्रीन लिस्ट का। तो पहली चीज़ आपने देखना है आपका ग्रीन कैटेगरी में है, ग्रीन में है तो क्या टीयर 1 है या टीयर 2 है, उसकी बेसिस पे फिर आप डिसाइड करेंगे कि कौन सा वीज़ा आपको सूटेबल रहता है। अच्छा, तीसरी चीज़, मैंने यहाँ पे ये वर्क वीज़ा का पेज भी खोल दिया, तो अगर आप गूगल में सर्च करेंगे AEWV न्यूज़ीलैंड, तो वो आपको इस पेज पे ले आएगा। अगर आप सर्च करेंगे रेजिडेंसी वीज़ा न्यूज़ीलैंड, तो आपको रेजिडेंसी वीज़ा के पेज पे ले जाएगा। अब फ़र्क क्या है, अगर आपका प्रोफेशन टीयर 1 है तो आपको AEWV लेना चाहिए या आपको रेजिडेंस वीज़ा लेना चाहिए। ये डिपेंड टोटली करता है आपके ऊपर कि आप क्या चूज़ करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, अगर मुझे ये ऑप्शन होता जब मैंने अप्लाई किया था, तो मैं स्टिल वर्क वीज़ा के लिए ही करता। क्यों? एक इसमें अच्छा, इसमें डाउन क्या कहना चाहिए कि जो एक वो नुकसान है वो ये है कि एम्प्लॉयर को भी जॉब चेक के लिए अप्लाई करना पड़ता है, फिर एम्प्लॉयर मुझे लिंक भेजेगा, फिर मैं अप्लाई करूँगा, वो सब चीज़। लेकिन मोस्टली इसमें टाइम आजकल मेरे ख्याल है 11 हफ्तों तक का लग रहा है। जो दूसरा है रेजिडेंसी वीज़ा, उसमें भी 16 हफ्तों या शायद 12 हफ्तों तक लग रहा है, लेकिन उसमें मोस्टली थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के आपको, यू नेवर नो, अगर आपका नाम नेशनल सिक्योरिटी चेक या थर्ड पार्टी चेक में चला जाता, तो मैंने देखा है लोग कहते हैं 22 महीने, 30 महीने, 44 मंथ्स तक भी टाइम लग जाता है वो क्लियरेंस लेने में। तो मैं ये नहीं कह रहा कि हर एक जाता है, ना ही मुझे इस बारे में कुछ पता है। ये आपको आपका जो एडवाइज़र है, मे बी वो भी इस पे आपको श्योरिटी नहीं दे सकता कि आपका नेशनल सिक्योरिटी चेक में केस जाएगा या नहीं जाएगा। ये डिपेंड करता है इमिग्रेशन न्यूज़ीलैंड पे, लेकिन उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं। इवन एक्रेडिट एम्प्लॉयर वर्क वीज़ा में भी वो ये देखते हैं, लेकिन रेजिडेंसी इज़ लाइक समथिंग परमानेंट। तो ये चीज़ों का डिफरेंस आपने देखना है। अब जॉब्स कहाँ ढूंढें? सीक न्यूज़ीलैंड, अगेन गूगल पे जाके लिखें, यहाँ पे आप जॉब्स ढूंढ सकते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि जॉब हर कोई नहीं दे सकता, जॉब आपको सिर्फ वही दे सकता है जो कि एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर है, ठीक है। तो वो कहाँ चेक करें? उसके लिए फिर अगर आप गूगल में जाके लिखें चेक इफ़ एन एम्प्लॉयर इज़ एक्रेडिटेड इन न्यूज़ीलैंड, तो ये पेज आपको मिल जाएगा। इसमें जाएं, यहाँ पे अपने एम्प्लॉयर का नाम लिखते हैं या उसका जो बिज़नेस नंबर है वो लिखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप गए सीक पे, आपको 15 जॉब्स नज़र आई, आपने उन सब एम्प्लॉयर्स के नाम लिए। अच्छा, सम टाइम क्या होता है एग्जैक्ट नाम नहीं मैच कर रहा था, तो बेशक आप ये भी कर सकते हो कि उसका फ़र्स्ट नेम, पूरा नाम पेस्ट करो, सिर्फ फर्स्ट नेम एम्प्लॉयर के बिज़नेस का पेस्ट करो और फिर देखो। तो अगर आपको वो यहाँ मिल रहा है तो इट मीन्स कि आपका एम्प्लॉयर ने ख़ुद को रजिस्टर करवाया हुआ है कि वो वीज़ा दे सकता है लोगों को, ठीक है। तो फिर आप वहाँ पे अप्लाई करें जॉब के लिए, उस एम्प्लॉयर के लिए। नेक्स्ट चीज़, अगर आपकी जॉब की रिक्वायरमेंट है कि आपको NZQA, न्यूज़ीलैंड आने के लिए, मैं एज अ टीचर आ रहा था तो मुझे तो अपनी डिग्रीज़ एवेलुएट करवानी थी कि न्यूज़ीलैंड एवेलुएट करता है कि जी हाँ इनकी डिग्रीज़, जो कि मेरे ख्याल है मोस्ट ऑफ द केसेस में जब आप एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर वर्क वीज़ा के लिए करते हैं तो आपको अपनी डिग्रीज़ एवेलुएट करवानी पड़ती हैं। तो अगर आप NZQA डिग्री असेसमेंट लिखेंगे गूगल में तो वो आपको यहाँ इस पेज पे ले आएगा। इस पेज पे सारी इन्फॉर्मेशन है कि आपने अपनी डिग्रीज़, तो वैसे बाय द वे सबसे पहली चीज़ है, जब आपकी जॉब की बात डन हो गई तो पहली चीज़ होगी आप डिग्रीज़ की एवेलुएशन के लिए अप्लाई करेंगे। फिर उसके बाद आप जो है वन ऑफ द वीज़ाज़ के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर आपका वीज़ा हो जाता है तो डेफिनेटली आप यहाँ मूव कर सकते हैं। लास्ट चीज़, जो टीचर्स हैं और आना चाहते हैं, और टीचिंग एक बहुत अच्छा प्रोफेशन इस वक्त पूरी दुनिया में माना जा रहा है। आई नो कि पाकिस्तान में सब लोग नहीं, कुछ लोग हैं जिनका अभी तक माइंड सेट ये है कि टीचिंग को वो एक बहुत ही लो प्रोफाइल प्रोफेशन के तौर पे देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने टीचिंग में से बहुत अच्छी, क्या कहना चाहिए कि रिस्पेक्ट भी अर्न की है और बहुत अच्छा पैसा भी अर्न किया है। तो टीचिंग जो है इट्स नॉट अ लो टिकट प्रोफेशन एनीवेयर। पाकिस्तान में हाँ इसकी
छोटे शहरों में सैलरीज़ कम है, बड़े शहरों में अगेन इट्स पेइंग रियली गुड। मतलब आज से 11 साल पहले मैं टीचिंग कर रहा था, तो उस वक्त आई वाज अर्निंग 55,000 पर मंथ इन वन ऑफ द रेप्यूटेड स्कूल्स, और फिर वहाँ से मैंने 1.5 साल काम करके जंप किया था 85,000 पे। तो 9 साल पहले मैं 85,000 अर्न कर रहा था वन ऑफ वेरी वेल रेप्यूटेड स्कूल्स इन कराची। तो उस वक्त वो ये पे कर रहे थे, और आजकल जो मैंने सुना है 1.5 से 2 लाख के दरमियान बहुत अच्छे स्कूल्स जो हैं वो पाकिस्तान में बड़े शहरों में पे कर रहे हैं। तो खैर वो लोग जो टीचिंग के लिए इंटरेस्टेड हैं वो सर्च कर सकते हैं गज़ट एजुकेशन न्यूजीलैंड, और यहाँ पे वो अपनी वैकेंसी सर्च कर सकते हैं। बट अगेन जो भी आप एम्प्लॉयर फाइनल करें, तो सॉरी, क्विक रिकैप। सबसे पहले आपका प्रोफेशन यहाँ चेक करें, उसके बाद अगर वो ग्रीन लिस्ट में है तो यहाँ पे आप अपने प्रोफेशन से रिलेटेड जॉब्स सर्च करें। अगर आप टीचर हैं तो यहाँ पे सर्च करें, और उसके बाद जब आप एक लिस्ट बना लें कि अच्छा जी यहाँ यहाँ मैं अप्लाई करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे जाएं, इस लिंक पे जाके चेक करें कि आपका एम्प्लॉयर एक्रेडिट है या नहीं। तो जो एम्प्लॉयर आपके एक्रेडिट हैं उनको आप अपनी सीवीज़ भेजें, एंड मोस्ट प्रॉब्ली वो आपको रिस्पॉन्स देंगे अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन जॉब के लिए मैच कर रही है, अगर आपका एक्सपीरियंस जॉब के लिए मैच कर रहा है। तो आई होप कि ये वीडियो आप सबके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। और मज़ीद ये है कि सोशल मीडिया का ज़माना है। मैंने अपना वीज़ा, अपना सारी प्रोसेसिंग, मैं यूएई में था, मेरे से 20,000 दिरहम मांगे थे कंसल्टेंसी वालों ने। तो मेरी वाइफ ने इनकरेज किया, उन्होंने कहा कि आप खुद आईटी से रिलेटेड हैं, ख़ुद पढ़ाते हैं सारा दिन जाके कंप्यूटर बच्चों को, और आपको है नो हाउ, बेसिक नो हाउ जो मुझे थोड़ी बहुत ही है, तो ऑनलाइन चीज़ें फ़िल करनी है, तो वाई डोंट यू गो फॉर इट। और मैंने भी ये रियलाइज़ किया कि डिग्रियाँ वो जो मेरी हैं, आउटकम वो जो कि न्यूजीलैंड ने असेस करके देना है। कंसल्टेंट का इसमें कोई कमाल नहीं है। आइल्ट्स वो जो मैंने देना है, टीचिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन वो जो मैंने देनी है, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट वो जो मैंने लेना है, उसके अलावा वीज़ा के लिए मुख्तलिफ जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सब मैं, तो जब सब देना ही मैंने है, सब ऑनलाइन होना है, तो फिर मैं कंसल्टेंट को 20,000 किस चीज़ के दूँ। तो वो 20,000 इस चीज़ के थे कि मैंने हर चीज़ यूट्यूब पे, गूगल पे, इमिग्रेशन न्यूजीलैंड की वेबसाइट पे, टीचिंग काउंसिल की वेबसाइट पे, यहाँ वहाँ बहुत रीडिंग की, टाइम दिया ठीक ठाक, कई घंटे दिए इस चीज़ पे, तो मैं जाके अपना ये सारा मामला सीधा कर सका। तो सोशल मीडिया का दौर है, खाली टिकटॉक पे गाने शाने ना देखें, अपना टाइम वेस्ट ना करें। वो है ना कि खुदा उनकी मदद करते हैं जो अपनी मदद आप करते हैं। तो सोशल मीडिया का पॉजिटिव यूज़ करें, अपने लिए देखें कहाँ मूव कर सकते हैं। मैं आपको कुछ ऐसे कंट्रीज़ के भी नाम ले सकता हूँ जहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। लैटविया का नाम आपने सुना होगा, नहीं सुना सर्च करें। एस्टोनिया हो गया, उसके अलावा नॉर्वे का नाम तो सुना ही होगा, उसके अलावा लग्जमबर्ग हो गया। यार ये वो कंट्रीज़ हैं, हम लोगों की सोच जाती है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अब थोड़ा लोग न्यूजीलैंड की तरफ सोचने लगे हैं, अमेरिका हो गया, यूके हो गया। इसके अलावा यूरोपियन कंट्रीज़ बहुत हैं। मेरा मशवरा ये है कि स्कॉलरशिप के लिए देखें, जहां आपको यूनिवर्सिटी में फ़ीस ना देनी पड़े, किसी तरीके स्कॉलरशिप पे जाएं, विदाउट स्कॉलरशिप चले जाएं, कुछ जो पैसे इकट्ठे हैं करके जाएं, वहां जाके 20 घंटे पार्ट टाइम नौकरी करें, पढ़ाई करें, डिग्री लें मास्टर्स की 1-1.5 साल की जो होती है, 3 साल का वर्क वीज़ा चेक करें। उन कंट्रीज़ में जाएँ जो जॉब के बाद, पढ़ाई के बाद आपको वर्क वीज़ा दें 3 साल का ऑटोमेटिकली, जैसे कि न्यूजीलैंड मेरा ख्याल है देता है 1 से 3 साल के दरमियान, डबल चेक कर लें। तो ऐसे कंट्रीज़ में जाएं जहां पढ़ाई के बाद आपको जॉब वीज़ा मिल सकता है, और वहाँ पे पढ़ाई करने के बाद जॉब करें और ख़ुद को सेटल करें। कंफर्ट जोन से बाहर आएँ, टिकटॉक, फेसबुक, इन चीज़ों को पॉजिटिवली यूज़ करें। तो आई होप सो कि ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी, और आई होप सो कि सबके क्वेश्चंस जो हैं रिगार्डिंग द एम्प्लॉयमेंट इन न्यूजीलैंड या वेयर एवर, जो भी पूछ रहे थे यहाँ के आल्सो, वो काफ़ी हद तक इस वीडियो से क्लियर हो जाएंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।